वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 62 पेज पर देखिए, तथा च सोयम देवदत्त इति। मिला पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही थी कि प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए थे, वो सविकल्पक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, दोनों का लक्षण किया और दोनों के उदाहरण भी दिए। तो सविकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया था घटम अहम जानामि इत्यादि, और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया था सोयम देवदत्त और तत्वमसि। बराबर। इस पर पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि ये तो वाक्य है, स्वयं देवदत्त भी वाक्य है और तत्वमसि भी वाक्य है, और वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, इसको आप प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हो? वो तो परोक्ष ही होता है, वाक्यजन्य ज्ञान है कि नहीं? और प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कह सकते कि वो इंद्रिय जन्य नहीं है, ये कहा पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति ने उत्तर दिया कि वाक्यजन्य होने पर भी यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्य नहीं है, ये बात सही। किंतु हमारे मत में इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्षत्व ऐसी प्रत्यक्षत्व की परिभाषा नहीं है। यदि इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्षत्व ऐसी प्रत्यक्षत्व की परिभाषा होती तब हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा कहना ठीक था कि यह ज्ञान वाक्यजन्य होने के कारण इसको आप कैसा प्रत्यक्ष कह सकते हो, किंतु इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम ऐसा नहीं। फिर क्या है प्रत्यक्षत्वाची परिभाषा, प्रत्यक्षत्व की परिभाषा? तो बताया था योग्य वर्तमान विषय हो और प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हो, ऐसे स्थल पर वहाँ का विषय प्रत्यक्ष कहा जाता है, इंद्रियजन्य हो चाहे न हो, ये बात कही। इसलिए सोयम देवदत्त और तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। अब क्योंकि इसमें प्रत्यक्षत्व का लक्षण घटता है, तो कैसा लक्षण का समन्वय होता है इस ज्ञान में, उसको बता रहे अब सिद्धांति ग्रंथकार। तथा च सोयम देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य सन्निकृष्ट विषयतया बहिर्निसृत अंतकरण वृत्ति अभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्ययोः अभेदेन सोयम देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्। तो प्रत्यक्षत्व का लक्षण इन दोनों जगह घटा रहे सिद्धांति। ठीक है। तो तथा च इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य लिखिए। उदाहरुते सोयम देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञाने प्रत्यक्ष लक्षणं योजयति किंवा घटयति तथा च इति। ठीक है, चलो भाई। उदाहृत जो है स्वयं देवदत्त ये वाक्य, उस वाक्यजन्य ज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण कैसा घटित होता है, इस बात को कह रहे सिद्धांति। अब पंक्ति देखिए, तथा च स्वयं देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य, ये वाक्य है स्वयं देवदत्त, और उस वाक्य से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, ठीक है ना? तो वाक्यजन्य ज्ञानस्य मतलब क्या? तो वाक्यजन्य ज्ञान से जो पद आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, वाक्यजन्य ज्ञान विषयस्य वाक्यजन्य ज्ञान विषयस्य देवदत्तस्य अस्ति इंद्रियेण सन्निकर्षः
अस्ति इंद्रियेण सन्निकर्ष पूर्णविराम स च वृत्तेः बहिर्निर्गमन हेतु अर्धविराम अतः वृत्तेः बहिर्गमनं भवति इत्यर्थः। अतः वृत्तेः बहिर्गमनं भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो मूल में क्या लिखा है? स्वयं देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य सन्निकृष्ट विषयतः, सन्निकृष्ट विषय है वाक्यजन्य ज्ञान। वाक्यजन्य ज्ञान मतलब लिख के दिया आपको, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय जो देवदत्त, वो देवदत्त सन्निकृष्ट है। किसके साथ सन्निकृष्ट है? इंद्रियों के साथ। ये उसका मतलब। पंक्ति देखिए, वाक्यजन्य ज्ञान विषयस्य देवदत्तस्य अस्ति इंद्रियेण सन्निकर्ष। इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है किसका? देवदत्त का। ठीक है ना? और वो सन्निकर्ष हो जाने से क्या लाभ भाई? सच वृत्ते है बहिर्निर्गमन हेतु, वृत्ति को बाहर निर्गमन होने के लिए कारण होता है कौन? इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष। तो वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है देवदत्त। देवदत्त सामने है कि नहीं? और इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है उस देवदत्त का। अतः वृत्ति को बाहर जाने के लिए वो निमित्त बन जाता है, वो सन्निकर्ष। तो वृत्ति बाहर चली गई, देवदत्त के आकाराकार हुई। ठीक है? हाँ, तो देवदत्त से अस्ति इंद्रियेण सन्निकर्ष सच वृत्ते बहिर्निर्गमन हेतु, वृत्ति को बाहर जाने के लिए कारण है वो सन्निकर्ष। अतः वृत्ते बहिर्गमन, इसलिए वृत्ति का बाहर जाना हो जाता है। ठीक, चलिए मूल में, तथा च सोयम देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य सन्निकृष्ट विषयतया, सन्निकृष्ट विषय है। सन्निकृष्ट मतलब किसके साथ सन्निकृष्ट? इंद्रिय सन्निकृष्ट विषयकतया, ऐसा अर्थ है उसका। सन्निकृष्ट विषयतया मतलब इंद्रिय सन्निकृष्ट विषयकतया। इंद्रिय सन्निकृष्ट विषयकतया। चलो भाई, तो सन्निकृष्ट विषयतया बहिर्निसृत, बाहर निकली हुई अंतकरण वृत्ति। तो अंतकरण की वृत्ति बाहर गई। बाहर क्यों गई? देवदत्त के साथ चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष है। सन्निकर्ष होने के कारण वृत्ति बाहर गई। और देवदत्त क्या चीज है? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय। जो देवदत्त, उस देवदत्त के साथ चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष होने से वृत्ति चक्षु के द्वारा बाहर जाकर देवदत्त तक गई, देवदत्त के आकाराकार हुई। ठीक है? सन्निकृष्ट विषयतया बहिर्निसृत अंतकरण वृत्ति अभ्युपगमेन स्वीकारेण। तो फिर होता क्या वहां पर? देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यो हो अभेदेन, दोनों चैतन्यों का अभेद हो जाता है। कौन दो चैतन्य? देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य और दूसरा वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य। देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यो अभेदेन, अभेद हो जाने से सोयम देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्व। अतः सोयम देवदत्त ऐसा वाक्य किसी ने बोल दिया, सुनने वाले ने सुना, तो भी उस वाक्य से उस देवदत्त का जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष ही है। वाक्यजन्य होने पर भी प्रत्यक्ष ही है। लगा जी? हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी विषय चैतन्य का और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का अभेद हो जाने के कारण। ठीक है? वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अभेदेन स्वयं देवदत्तः इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्। ये उदाहरण में घटा दिया पहले। अब दूसरा उदाहरण था तत्त्वमसि, उसमें लक्षण को घटा रहे हैं। एवं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य अपि, है कि नहीं? एवं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य अपि, क्या? ज्ञानस्य अपि प्रत्यक्षत्वम् इत्यर्थः। ऐसी अनुवृत्ति आती पीछे से। ठीक है ना? प्रत्यक्षत्व पद की। एवं मतलब जैसे स्वयं देवदत्त, इस उदाहरण में देवदत्त का प्रत्यक्ष है
वाक्य जन्य ज्ञान का प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानस्य अपि, तत्वमसि वाक्य बताया गुरु ने, मुख ने सुना और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, वो भी ज्ञान वाक्य जन्य होने पर भी प्रत्यक्ष ही है। क्यों वहां पर प्रत्यक्ष है? कि जैसे देवदत्तावचिन्न चैतन्य का और वृत्त्यावचिन्न चैतन्य का भेद है, उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों चैतन्य का भेद हो जाने से तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन चैतन्य का भेद होता है भाई, इसको बता रहे ग्रंथकार। एवं तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानस्य अपि प्रत्यक्षत्वम् इत्यर्थ। आगे तत्र मतलब इस प्रत्यक्ष ज्ञान ने प्रमातु एव विषयतया तदुभयाभेदस्य सत्वात्, इसलिए लक्षण का समन्वय हो जाता है। तो देखो भाई, तत्वमसि इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है उसमें कैसे दो चैतन्यों का अभेद है उसको बता रहे। तत्र प्रमातु एव विषयतया, प्रमाता ही विषय होने से। तो प्रमातु एव मतलब क्या? तो प्रमातु एव का अर्थ लिखिए, प्रमातृत्व उपलक्षित स्वरूप चैतन्य से एव, प्रमातृत्व उपलक्षित, प्रमातृत्व उपलक्षित स्वरूप चैतन्यस्य एव। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। तत्वमसि इस वाक्यों को सुनने के बाद जो ज्ञान का विषय है वो कौन है? तो प्रमातृत्व से उपलक्षित स्वरूप चैतन्य विषय है, इसलिए लिखा प्रमातु एव, मतलब स्वरूप चैतन्य ही विषयतया। किसका विषय है? तो विषयतया, इस पर एक अहम ब्रह्म इत्याकार वृत्ति विषयतया। विषयतया का मतलब अहम ब्रह्म इत्याकार वृत्ति विषयतया। ठीक है, अहम ब्रह्म ये वृत्ति हुई, तो अहम ब्रह्म इत्याकार वृत्ति का विषय होने से, तो कौन है इस वृत्ति का विषय? प्रमातृत्व उपलक्षित स्वरूप चैतन्य। तो स्वरूप चैतन्य और इधर वृत्त्यावचिन्न चैतन्य, दोनों क्या है? एक ही है, अभिन्न है, अतः प्रत्यक्ष है। तो वही कह रहे हैं प्रमातु एव विषयतया तद उभयाभेदस्य, उन उभय मतलब दोनों का, दोनों चैतन्यों का अभेद हो जाने से यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। तद उभय, उभय मतलब कौन कौन दो भाई, तो उस पर भी लिखिए तद उभय, इसका इस पर स्वरूपाकार वृत्त्यावचिन्न चैतन्यस्य, स्वरूपाकार वृत्त्यावचिन्न चैतन्य, स्वरूप चैतन्यो, एक ही पद है, स्वरूपाकार वृत्त्यावचिन्न चैतन्य स्वरूप चैतन्यो अभेदस्य सत्वात्। दोनों चैतन्यों का यहाँ पर अभेद है। कौन दो चैतन्य? तो स्वरूपाकार वृत्त्यावचिन्न चैतन्य एक, और स्वरूप चैतन्य, ये दो। स्वरूप चैतन्य वृत्त्यावचिन्न चैतन्य से अब अलग नहीं रहा। जो स्वरूप चैतन्य है वही क्या? स्वरूपाकार वृत्त्यावचिन्न चैतन्य है, अर्थात दोनों चैतन्य एक ही है। अतः यहाँ पर भी तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जन्य जो ज्ञान वो भी प्रत्यक्ष ही है। तत्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान, कौन ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, वाक्य जन्य होने पर भी दोनों चैतन्यों का भेद होने से यह ज्ञान भी कैसा है? प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, एवं लग गया ना जी? हाँ, विषयतया प्रमातु एव विषयतया तदुभयाभेदस्य सत्वात्। हो गया जी, ये बात हो गई। लक्षण समन्वय कर दिया दोनों जगह। अब आगे चलिए, ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्ग अवगाहितया कथम निर्विकल्पत्वम। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से लेकर निर्विकल्पकत्वम यहाँ तक क्या कहता है पूर्व पक्षी? ठीक है, तो ननु इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में एक अवतरने के रूप में वाक्य लिखते हैं। ननु
तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य ननु तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम् अस्तु। प्रत्यक्षत्वम् अस्तु पूर्णविराम। निर्विकल्पकत्वं तो तस्य न युक्तम् इति शंकते। न युक्तम् इति शंकते ननु इति। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी ऐसी शंका कर रहा है कि ठीक है, तत्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, मान लेते हम, क्योंकि आपने समन्वय करके दिखाया अभी अभी ऊपर, किंतु उस ज्ञान को निर्विकल्पक कहना यह हमको जच नहीं रहा है। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। अब पूर्व पक्षी को पूछेंगे तत्वमसि इस वाक्य से जन्य जो ज्ञान, क्यों स्वयं देवदत्त इस वाक्य से जन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष तो मान रहे हो, निर्विकल्पक क्यों नहीं मान रहे हो? तो उसके लिए हेतु देता है कौन? पूर्व पक्षी। इसलिए वाक्यजन्य ज्ञान इसलिए निर्विकल्पक नहीं होना होगा कि जो भी वाक्यजन्य ज्ञान रहता है वह संसर्ग को विषय करने वाला होता है, क्योंकि वाक्यार्थ का मतलब ही होता है क्या? कोई भी वाक्य उच्चारण किया किसी ने तो वाक्यार्थ बोध होना मतलब क्या? उन वाक्य में जो अनेक पद होते हैं, उन अनेक पदों के जो अनेक अर्थ होते हैं, उस सभी अर्थों का परस्पर के साथ संसर्ग का बोध होना, इसी को बोलते हैं वाक्यार्थ, वाक्य बोध, वाक्य प्रमा, वाक्यजन्य ज्ञान, है कि नहीं? समझ लीजिए किसी ने कह दिया, वाक्य प्रयोग कर दिया, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, तो बहुत सारे पद है, देवदत्त है, ग्राम है और गच्छति है। अब इन पदों का जो अपना अपना अर्थ है, तो उनके साथ परस्पर संसर्ग का बोध होना ही वाक्यार्थ बोध है कि नहीं? तो गाम कर्मक गमनानुकूल व्यापारवान देवदत्त, ग्राम है कर्म जिसमें, है कि नहीं? और ग्राम कर्मक जो गमन, उस गमन के अनुकूल व्यापार, धातु का अर्थ व्यापार, वो व्यापार वाला है कौन? देवदत्त। तो परस्पर पदों के अर्थों का संसर्ग पता चलता है। वाक्य ज्ञान इसी को बोलते हैं वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्यजन्य ज्ञान। अर्थात जहां भी वाक्यार्थ ज्ञान होता है वो कैसा होता है जी? पदार्थों के संसर्ग को, परस्पर के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान होता है। और यहां पर भी स्वयं देवदत्त और तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जन्य जो ज्ञान रहेगा वो भी कैसा रहेगा? फिर संसर्ग को विषय करने वाला रहेगा। और यदि संसर्ग को विषय करने वाला ज्ञान रहेगा तो उसको आप निर्विकल्पक कैसा कह सकते? क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान वो होता है, कल व्याख्या की थी क्या? वैशिष्ट अनवगाही ज्ञानम, ऐसे था ना? हाँ, संसर्ग अनवगाही ज्ञानम निर्विकल्पकम, ऐसा कहा था। संसर्ग अनवगाही मतलब संसर्ग को विषय न करने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? निर्विकल्पक। संसर्ग को विषय न करने वाला ज्ञान उसको कहते हैं निर्विकल्पक। और वाक्यजन्य ज्ञान तो संसर्ग को विषय करने वाला होता है। अतः वाक्यजन्य ज्ञान को आप भले प्रत्यक्ष मान लो, किंतु उसका निर्विकल्पक कैसे कह रहे हो? ये शंका है किसकी? पूर्व पक्ष की। पंक्ति देखिए, ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्ग अवगाही तया, पदार्थों के परस्पर संबंध को अवगाहन करने वाला वाक्यजन्य ज्ञान होने से उस वाक्यजन्य ज्ञान को कथम निर्विकल्पकत्वम, कैसा वो निर्विकल्पक ज्ञान होगा? ये उसकी शंका हुई। लग गया पंक्ति? ननु वाक्यजन्य ज्ञान से, ऐसा आया कि नहीं? तो उस पर एक वाक्य, वाक्यजन्य ज्ञानस्य वाक्यजन्य ज्ञानस्य संसर्ग विषयकत्व नियमात् इत्यर्थः। संसर्ग विषयकत्व नियमात्, ठीक है? पूर्व पक्षी का ये नियम को लेकर शंका है
कि वाक्यजन्य जो ज्ञान होता है वो संसर्ग विषयक होता है, ऐसा होने से वाक्यजन्य ज्ञान को निर्विकल्प कैसा कहोगे, ये प्रश्न। चलिए मूल में, ननु वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्ग अवगाहितया, अवगाहितया पद आया, अवगाहितया मतलब क्या, लिखिए उस पर एक शब्द, पदार्थ संसर्ग विषयकतया। पदार्थ संसर्ग अवगाहितया मतलब पदार्थ संसर्ग विषयकतया। ठीक है, चलो भाई, मतलब पदार्थ के संसर्ग कोई विषय करने वाला होने से वाक्यजन्य ज्ञान कथम निर्विकल्पत्वम हो गया, ये शंका हुई। सिद्धांति उत्तर दे रहे, उच्यते क्या, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्राम। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे इन पदों का। ही उच्यते के बाद ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे पदार्थ संसर्गत्वम, पदार्थ संसर्गत्वम न तंत्रम, न तंत्रम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, सिद्धांति बोल रहे हैं ही, क्योंकि तो ही वाक्यजन्य ज्ञान, पूर्व पक्षी को शंका हुई, क्यों, कि इस नियम को पूर्व पक्षी ने मन में रखा है। कौन सा नियम, कि वाक्यजन्य जो ज्ञान होता है वह संसर्ग को विषय करने वाला ही होता है, ऐसा नियम मन में पकड़कर पूर्व पक्षी ने क्या की है, शंका की है। अब सिद्धांति उत्तर दे रहे कि अरे भाई हे पूर्व पक्षी, वाक्यजन्य जो ज्ञान होता है वह संसर्ग विषय कई होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम होता क्या, कि जो जो वाक्यजन्य ज्ञान है वह संसर्ग को विषय करने वाला ही है, तब तो आपकी शंका ठीक थी कि तत्वमसि स्वयं देवदत्त वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान वाक्यजन्य होने से संसर्ग विषयक होगा, अतः निर्विकल्पक नहीं कर सकते, तब तो तुम्हारी शंका ठीक थी। किंतु ऐसा कोई नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है, वाक्यजन्य ज्ञान संसर्ग को विषय करने वाला ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कौन बोल रहे हैं, सिद्धांत। ठीक है, अब पूछेंगे उस सिद्धांतियों को क्यों ऐसा नियम नहीं है। लेकिन वाक्यजन्य ज्ञान तो हम तो समझते हैं कि संसर्गों को विषय करने वाला ही होता है, मान लिया, मानते भी बाकी के लोग, तो क्या दिक्कत होगी, तब वो बताता है सिद्धांति, यदि वाक्यजन्य ज्ञान संसर्गों को विषय करने वाला ही होता है ऐसा मानोगे तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, उसको बता रहा है पूर्व पक्षी, सॉरी सिद्धांति। क्या बता रहा है, देखिए पंक्ति देखिए, हाँ, ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे पदार्थ संसर्गत्वम न तंत्रम न नियामकम। पदार्थ संसर्गत्वम, पदार्थ संसर्गत्व मतलब क्या, उस शब्द का अर्थ लिखिए। पदार्थ संसर्गत्व बराबर एक पदार्थे अपर पदार्थ संसर्गवत्वम। एक पदार्थे अपर पदार्थ संसर्गवत्वम, एक पदार्थे अपर पदार्थ संसर्गवत्वम, है कि नहीं। ये मतलब एक पदार्थ में, एक पद के अर्थ में दूसरे पद के अर्थ का संबंध, ये तंत्र नहीं है, ये नियम नहीं है वाक्यजन्य ज्ञान का। मिला ना पंक्ति, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्र। फिर कौन तंत्र है, कौन नियामक है, तो बाद में बगेंगे। किंतु यदि इस नियम को मानेंगे कि जो वाक्यजन्य ज्ञान होता है वह पदार्थ के संसर्ग को ही विषय करने वाला होता है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी, वो बता रहे आगे की पंक्ति में। अनभिमत संसर्गस्य अपि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्तेः, यह आपत्ति आएगी, दिक्कत होगी। कब, अगर वाक्यजन्य ज्ञान संसर्गों को ही विषय करता है ऐसा मानेंगे तब क्या होगा, अनभिमत का अर्थ होता है अनभिप्रेत, जो इच्छित नहीं है, ऐसे संसर्ग भी
वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होने लगेगा। वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन होगा? जो इच्छित नहीं ऐसा संसर्ग भी होगा। कब? यदि वाक्यजन्य ज्ञान संसर्ग को विषय करने वाला ही होता है ऐसा मानेंगे तो। बोलेंगे कैसे, जरा उदाहरण समझाओ। तो ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, ठीक है, और उस समय उसने वाक्य प्रयोग किया सैंधवम आनय। तो सैंधवम आनय ये वाक्य है कि नहीं? अब वाक्य का नियम क्या बताया आपने? पदार्थ के संसर्ग को विषय करने वाला होता है वाक्यजन्य ज्ञान। और ऐसा यदि मानेंगे तो फिर यहां पर सौंदर्य अर्थात मीट का संबंध न करके कोई बोलेगा क्या? अश्व को ले आएगा। क्योंकि आपको क्या चाहिए? केवल जहां वाक्य है ना, वाक्य ज्ञान है ना, पदार्थ का संसर्ग चाहिए। तो पदार्थ का संसर्ग मतलब संबंध चाहिए। तो पदार्थ पद का अर्थ, सैंधव पद का अर्थ हम लेंगे अश्व, उसका संबंध करा देंगे, हालांकि खड़ा कर देंगे। तो अनभिप्रेत संसर्ग की भी आपत्ति होगी। कब? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग मानेंगे तब, है कि नहीं? मतलब वाक्यजन्य ज्ञान में पदार्थ संसर्गत्व तंत्र नहीं है, मानेंगे तो ऐसी दिक्कत होगी। फिर कौन तंत्र है भाई? तो कह रहे आगे, किंतु तात्पर्य विषय वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन होता है? तात्पर्य विषय होता है, न कि पदार्थ का संसर्ग। लग गया जी? ये कह रहे हैं। तो देखो, अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ते है। मिला पंक्ति? उस पर लिखते हैं एक टिप्पणी अनभिमत इत्यादि पर। अनभिमत बराबर अनभिमत बराबर अनभिप्रेत, अनभिप्रेत यह संसर्ग, यह संसर्ग अर्धविराम तस्यापि, तस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्तेः, तस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्तेः। पूर्ण विराम। यथा यथा भोजन काले, भोजन काले उद्धरण चिन्ह में आगे सैंधवम आनय, उद्धरण चिन्ह बंद, सैंधवम आनय इत्यत्र, इत्यत्र अनभिप्रेतः, अनभिप्रेतः अश्व संसर्गस्य, अश्व संसर्गस्य अर्धविराम आगे उद्धरण चिन्ह में यष्टि ही प्रवेशय, उद्धरण चिन्ह बंद, यष्टि ही प्रवेशय, उद्धरण चिन्ह बंद इत्यत्र, इत्यत्र दंड संसर्गस्य, दंड संसर्गस्य वाक्यजन्य ज्ञान, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति ही भवति, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, विषयत्वापत्ति ही भवति। पूर्ण विराम। अतः, अतः वाक्यजन्य ज्ञान विषयः, अतः वाक्यजन्य ज्ञान विषयः पदार्थ संसर्गः इति न नियमः, वाक्यजन्य ज्ञान विषयः पदार्थ संसर्गः इति न नियमः, न नियमः अर्धविराम। किंतु, किंतु वाक्यजन्य ज्ञान विषयः, किंतु वाक्यजन्य ज्ञान विषयः वक्तृ तात्पर्य विषयः भवति, वक्तृ तात्पर्य विषयः भवति। पूर्ण विराम।
वाक्यजन्य ज्ञानस्य संसर्ग विषयकत्व नियमाभावात् तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य अपि न संसर्ग विषयकत्वम् तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य अपि न संसर्ग विषयकत्वम् अतः तस्य निर्विकल्पकत्वं युक्तम् इति भावः। अतः तस्य निर्विकल्पकत्वं युक्तम् इति भावः। अतः तस्य निर्विकल्पकत्वं युक्तम् इति भावः। हो गया? चलो भैया अर्थ। तो अनभि अर्थ बताता हूं। अनभिमत मतलब अनभिप्रेत, जो इच्छित नहीं है ऐसा। अनभिप्रेत यह संसर्ग तस्यापि वह भी वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ते, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय हो जाएगा। संसर्ग कौन सा? अनभिप्रेत। कब? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग होता है ऐसा मानेंगे तब। जैसे उदाहरण, यथा भोजन काल में सैंधव मानय इत्यत्र, अभिप्रेत है वहां पर मीठ, लवण, नमक, और अनभिप्रेत है अश्व, तो अश्व संसर्ग का भी संसर्ग होने लगेगा। क्योंकि आपने नियम क्या किया? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होता है कौन? संसर्ग। तो संसर्ग ही चाहिए ना आपको, बस हम किसी का भी करा देंगे। क्यों लवण का ही करेंगे? तो अश्व का भी करा देंगे, ऐसी आपत्ति आएगी। अतः वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग नहीं है। यदि संसर्ग होता तो अश्व का भी कोई संबंध करा देता, नहीं करता है। लवण का ही करता है, नमक का ही करता है। क्यों? तात्पर्य का विषय लवण है। अतः वाक्यजन्य ज्ञान का विषय वक्तृ तात्पर्य होता है। वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन? वक्ता का तात्पर्य जिस अर्थ में वो होता है, न कि वाक्य का, न कि पदार्थ संसर्ग है कि नहीं। वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग नहीं है, अपितु तात्पर्य विषय, वक्तृ तात्पर्य विषय है। लगा? दूसरा उदाहरण दिया, यष्टि प्रवेशय। भोजन कर रहे सब लोग, और कोई आदमी गेट पर दिखाई दिया, उसकी लकड़ी दिखाई दी, डंडा। फिर किसी ने कहा अरे उस डंडे को ले आओ, यष्टि प्रवेश है। तात्पर्य उस लकड़ी डंडे को लाने में नहीं है, क्योंकि भोजन काल में दंड का क्या प्रयोजन? कुछ नहीं है। दंड वाला पुरुष को ले आओ, ये तात्पर्य है। किंतु प्रवेश तो दंड का भी हो सकता है ना। यदि वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग मानेंगे तो अनभिप्रेत दंड का भी प्रवेश कोई कर लेगा। किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं, दंड नहीं लाता है कोई। किसको लाता है? व्यक्ति को। फिर व्यक्ति को ही क्यों लाया? वो तात्पर्य का विषय है। तो निर्णय क्या हुआ? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन होता है और कौन नहीं होता है? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग नहीं होता है, और वक्ता का तात्पर्य होता है। लगा अर्थ? यदि पदार्थ संसर्ग विषय होता तब पूर्व पक्षी की शंका ठीक थी कि वाक्यजन्य ज्ञान है, तत्त्वमसि आदि वाक्यजन्य ज्ञान है, तो कैसा उसको निर्विकल्प कहते हो? क्योंकि वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग को विषय करता है। किंतु ऐसा नियम नहीं है, अपितु नियम क्या है? तात्पर्य को विषय करता है। और समस्त वेदांत वाक्य कैसे ब्रह्म का बोध कराते हैं? है कि नहीं? क्या निर्विकल्प शुद्ध ऐसे ब्रह्म का ही बोध कराने में तत्पर है कौन? सभी वेदांत वाक्य। अतः वाक्यजन्य ज्ञान भी निर्विकल्पक होने में कोई दिक्कत नहीं है। वही देखिए, यष्टि प्रवेशय इत्यत्र दंड संसर्गस्य वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय दंड का संबंध भी हो जाएगा। अतः वाक्यजन्य ज्ञान विषय पदार्थ संसर्ग इति न नियम, ऐसा नियम नहीं है। फिर किंतु वाक्यजन्य ज्ञान विषय, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन? वक्तृ तात्पर्य विषय, वक्ता के तात्पर्य का जो विषय वो होता है क्या? वाक्यजन्य ज्ञान का विषय।
तो वाक्यजन्य ज्ञान से संसर्ग विषयकत्व नियमाभावात, ऐसा नियम न होने से तत्वमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से अभी तत्वमसि इत्यादि वाक्य से जन्य जो ज्ञान है वो ज्ञान भी न संसर्ग विषयकत्व, वो भी संसर्ग को विषय करने वाला नहीं है। अतः तस्य निर्विकल्पकत्वम युक्तम है कि नहीं। इसलिए तत्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अभी मूल में अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होने लगेगा। फिर वाक्यजन्य ज्ञान का विषय यदि पदार्थ संसर्ग नहीं है तो कौन है भाई, तो मूल में करे किंतु तात्पर्य विषयत्व है कि नहीं। तात्पर्य जिस अर्थ में है वो होता है वाक्यजन्य ज्ञान का विषय। अब स्वयं देवदत्त ये वाक्य का प्रयोग करने वाला जो वक्ता है वो क्या चाहता है, केवल देवदत्त का बोध हो ये चाहता है, अतः वो ज्ञान भी निर्विकल्प हुआ। और तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा भी जो ज्ञान होता है वह भी अहम ब्रह्मास्मि, सभी उपाधियों से रहित केवल ब्रह्म का ज्ञान होता है, अतः वह ज्ञान भी निर्विकल्पक है। यह ज्ञान निर्विकल्पक होने में कब दिक्कत आ रही थी, जब वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग को मानते हो तब। किंतु वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग नहीं है, अपितु तात्पर्य विषय। ठीक है जी, चलो उसी को करे आगे। प्रकृते च मिला, प्रकृते च, प्रकृत प्रसंग मतलब कौन, तत्वमसि इत्यादि। प्रकृते च इसका मतलब तत्वमसि आदौ, ये प्रकृत प्रसंग है। तो तत्वमसि आदि वाक्य का तात्पर्य विषय कौन है, इसको बता रहे आप। प्रकृते च सदैव सौम्यदम अग्रासीत इति उपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति उपसंहारे। तो उपक्रम बताया, उपसंहार बताया, अर्थात उपक्रम उपसंहार की क्या है, एक वाक्यता है। और उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता होना मतलब क्या, तात्पर्य निर्णायक जो षड्लिंग है उसमें से पहला लिंग है। इसी से तात्पर्य किस अर्थ में ये बात पता चलती है। अतः तत्वमसि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य किस अर्थ में वो बताया जा रहा है, उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता को दिखाकर। तो पंक्ति देखिए, सदैव सौम्यदम अग्रासीत इति उपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति उपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम इति कथम तात्पर्य अविषय संसर्गम अवबोधयेत। ठीक है, कैसा पढ़ना चाहिए, प्रकृत प्रसंग में विशुद्धे ब्रह्मणि मतलब तत्वमसि इत्यादि जगह पर जो तात्पर्य वो कौन है, विशुद्धे ब्रह्मणि। विशुद्धे का अर्थ लिखिए निष्प्रकार के पदार्थ संसर्ग शून्य। विशुद्धे का मतलब निष्प्रकार के पदार्थ संसर्ग शून्य। हो गया, चलो। और आगे पद आया ब्रह्मणि। तो ब्रह्मणि का मतलब, तो ब्रह्मणि का अर्थ लिखिए स्वरूप चैतन्य। स्वरूप चैतन्य। ठीक है, चलो भाई। तो प्रकृति तो विशुद्धे अर्थात निष्प्रकारक, जिसमें कोई प्रकार नहीं है, विशेषण नहीं है, ऐसा पदार्थ संसर्ग से शून्य जो ब्रह्म अर्थात स्वरूप चैतन्य, उसमें ही सप्तमी वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम निश्चितम। सभी वेदांतों का तात्पर्य किसमें है, विशुद्ध ब्रह्म में ही है। लगा, तो बोलेंगे सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निष्प्रकारक पदार्थ संसर्ग शून्य ऐसे स्वरूप चैतन्य में ही है। यह आपको कैसा पता चला, तब बीच में आया उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता होने से। तो कौन उपक्रम है, तो आया सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये उपक्रम है, आरंभ है। हे सौम्य, इदम मतलब यह जगत, अग्रे मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले, उत्पत्ति प्राक, सदैव आसीत, सत्स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म रूप ही था ये समस्त जगत। ये उपक्रम किया। और तत्सत्यम ऐसा जो परमात्मा तत्व है वही सत्य है,
स आत्मा वही आत्मा है और वो आत्मा तुम ही हो, तत्वमसि। हे श्वेतकेतो, वो आत्मा तुम ही हो, ये उपसंहार किया है। अर्थात उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता होने के कारण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य विशुद्ध ब्रह्म में ही है, यह निश्चय होता है। और विशुद्ध ब्रह्म मतलब क्या, उसमें कोई विकल्प नहीं है। अतः तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जो अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान भी निर्विकल्पक ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। वाक्यजन्य होने से उसको सविकल्पक नहीं कह सकते, कि वह संसर्ग विषयक नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग नहीं होता है, तात्पर्य विषय होता है। और वेदांत का तात्पर्य किस अर्थ में है, अखंड एक रस ब्रह्म को बताने में ही तात्पर्य है। अतः वाक्यजन्य ज्ञान होने पर भी निर्विकल्पक है, ये बात सिद्ध हुई। लगा इतना? हाँ, तो ये जो आया है कि नहीं उपसंहार में, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो, है कि नहीं? तत् मतलब वो ब्रह्म, सत्स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म सत्य है। सत्य मतलब परमार्थ सत्य है, और उससे भिन्न समस्त है कि नहीं, क्या है, अपारमार्थिक है। इसलिए वही आत्मा है, वही तुम्हारा स्वरूप है, ऐसा कहा। तो ये जो श्रुति आई है तत्सत्यम, इसका अर्थ लिखते हैं प्रतीक तत् बराबर सदाख्यम निर्विशेषम ब्रह्म, सदाख्यम निर्विशेषम ब्रह्म, अर्धविराम। सत्यम बराबर परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य कौंस में लिखिए, ततः अन्यत् सर्वम अविद्याकल्पितम अपारमार्थिकम इति भावः, अपारमार्थिकम इति भावः, कंस बन आगे। अतः एव स आत्मा प्रतीक है, स आत्मा बराबर जगतः स्वरूपम, पूर्ण विराम। आगे अतः हे श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतो, आगे तत्वमसि, तत् ब्रह्म त्वम असि, तत् ब्रह्म त्वम असि, पूर्ण विराम। अनेन उपक्रमोपसंहारयोः ऐक्यम दर्शितम, पूर्ण विराम। तच्च तात्पर्य ग्राहकेषु आद्यम लिंगम, हो गया। देखो भाई अर्थ, तत् मतलब सदाख्य निर्विशेष ब्रह्म, क्या है, सत्य। सत्य अर्थात परमार्थ सत्य है, अर्थात उस परमात्मा को छोड़कर तथा अन्य सर्वम अविद्याकल्पितम, अविद्या कल्पित है और अपारमार्थिक है, बात। अतएव स आत्मा, श्रुति में आया है स आत्मा मतलब जगत स्वरूप, वही जगत का स्वरूप है ब्रह्म। अतः हे श्वेतकेतो तत्वमसि, वही तुम्हारा स्वरूप है, ये कह दिया। तो अनेन क्या हुआ, उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता दिखाई, और तात्पर्य ग्राहक 6 लिंगों में ये पहला लिंग है। अतः समस्त वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का अद्वैत ब्रह्म में ही तात्पर्य है, और अद्वैत शुद्ध ब्रह्म तो विशुद्ध है, निष्प्रकारक है, पदार्थ संसर्ग शून्य है,
अतः तत्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी कैसा है? निर्विकल्पक ही है। हो गया? चलिए मूल में तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के तो इति उपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम इति। मिला ना? इति इति मतलब इति हेतु, इस कारण से। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को इति ऐसा होने से कथम तात्पर्य अविषयम, तात्पर्य अविषय संसर्गम अवबोधेत। तत्वमसि इत्यादि वाक्य संसर्ग का बोध कैसा कराएंगे जो कि तात्पर्य का विषय नहीं है कि नहीं? तो वेदांत वाक्यों का, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य का विषय कौन है? शुद्ध ब्रह्म का बोध कराना है कि नहीं? संसर्ग का बोध कराना नहीं है। तो संसर्ग ये कैसा हुआ फिर? तात्पर्य का अविषय। तो तात्पर्य अविषय संसर्ग, संसर्गम कथम अवबोधे, कैसा बोध कराएंगे? वेदांत वाक्य अर्थात नहीं करेंगे। लग गया जी? तो यहां पर एक पद आया इति, कथम के पद इति पद आया ना, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं इति बराबर हेतु, हेतु पूर्ण विराम यस्मात् यस्मात् षड्विध तात्पर्य ग्राहकेन, षड्विध तात्पर्य ग्राहकेन लिंगेन, लिंगेन तत्वमस्यादि वाक्यानां, तत्वमस्यादि वाक्यानां निष्प्रकार के ब्रह्मणि, निष्प्रकार के ब्रह्मणि तात्पर्यं गृहीतम्, निष्प्रकार के ब्रह्मणि तात्पर्यं गृहीतम् अर्धविराम न संसर्गे, न संसर्गे अर्धविराम तत्र उपक्रमादि अभावात्, तत्र उपक्रमादि अभावात् अर्धविराम तस्मात् इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, इति का अर्थ है हेतु, मतलब तस्मात्। कैसे? यस्मात् जिस कारण से कि षड्विध तात्पर्य ग्राहकेन लिंगेन, तात्पर्य ग्राहक लिंग कितने हैं? 6 तत्वमस्यादि वाक्यानां, तत्वमस्यादि वाक्यों का निष्प्रकारक ब्रह्म में ही तात्पर्य है, ऐसा निश्चित हुआ, गृहीत हुआ। संसर्ग में तात्पर्य नहीं है। इस क्यों? तत्र संसर्ग में उपक्रमादि का अभाव है। उपक्रम उपसंहार 6 लिंग संसर्ग को नहीं बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं फिर? निष्प्रकारक ब्रह्म को ही बता रहे हैं, है कि नहीं? तत्र उपक्रमादि अभाव तस्मात्, इसलिए हुआ। तो मूल की पंक्ति देखिए, विशुद्ध ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम अवसितम इति इति हेतु। ऐसा होने से यहाँ पर उपक्रमादिक शुद्ध ब्रह्म में होने के कारण कथम तात्पर्य अविषय, तात्पर्य का तो विषय नहीं है, ऐसे संसर्ग को संसर्गम अवबोधित, संसर्ग का बोध कराएगा, तत्वमसि वाक्य अर्थात नहीं करेगा। तो तत्वमसि चाहे स्वयं देवदत्त, यह वाक्य संसर्ग को विषय नहीं करेगा। क्यों? संसर्ग में तात्पर्य नहीं है। फिर तात्पर्य किसमें है उन वाक्यों का? विशुद्ध ब्रह्म में है, केवल देवदत्त व्यक्ति के बोध में तात्पर्य है। अतः वाक्य जन्य होने पर भी वह ज्ञान निर्विकल्पक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बात की सिद्धि कर दिया। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।